वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स ट्यूटोरियल। आज की क्लास में बात करेंगे हम लोग क्लास 9th का जो एक्सरसाइज 1.3 है उसके बारे में। अभी हमने 1.1, 1.2 इंट्रोडक्शन सारी चीज़ें आपको बता दिया है। अगर वो वीडियो अभी आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और जितने भी लोग हमारे चैनल देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 1.3 में। तो 1.3 में बेसिकली है क्या, पहले वो देखते हैं। तो 1.3 में आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग, ये सारी चीज़ें होगी। किसमें कैसे करते हैं, कौन सा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। और अब क्या होगा कि अभी तक हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में से रेशनल नंबर ही निकाल लेते, लेकिन अब दो रेशनल नंबर के बीच से इरेशनल नंबर निकालना हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है और वो सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग 1.3 की बात करेंगे। 1.3 के कुछ क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म ऑफ एंड सेड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। ये जो पहले का डेसिमल जो फॉर्म दिया है, इसके ये पूछ रहे हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिक्यूरिंग है या नॉन रिक्यूरिंग है। तो ये सारी चीज़ें तो हम आपको कुछ बताएंगे और कुछ आपके लिए दे देंगे होमवर्क कि आप लोग कुछ कर लीजिएगा, क्योंकि सारा अब हम बता देंगे तो आप लोग को क्या होगा। तो आइए देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन जो कि है आपके। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, यानी कि 36/100। इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि ये क्वेश्चन आखिर करें कैसे, कैसे पता चले कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए, अगर कोई भी नंबर है, जैसे ये पहला की बात करें अगर हम लोग, अगर ये हमारा 36/100 जो है ये है, ठीक है। 36/100 में अगर ये डिवाइड कर दें तो मान लीजिए डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.36 यही आएगा। तो अब ये बार बार ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये इतना ही हो गया। तो इस टाइप से जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। जो डिवाइड हो जाए लेकिन क्या पॉइंट में भी आए, पॉइंट में भी आके अगर डिवाइड हो जा रहा है फुल्ली तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर पॉइंट में भी आकर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहीं पे बात करते हैं रिक्यूरिंग नॉन रिक्यूरिंग। तो रिक्यूरिंग क्या होगा कि अगर कोई चीज बार बार रिपीट कर रहा है तो वो रिक्यूरिंग होगा। तो देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग ही रिक्यूरिंग हो या नॉन रिक्यूरिंग हो सकता है, टर्मिनेटिंग नहीं, ठीक है। तो रिक्यूरिंग की अगर बात किया जाए तो रिक्यूरिंग क्या होगा कि अगर कोई चीज नॉन टर्मिनेट हो रहा है लेकिन उसमें बार बार चीज वही रिपीट हो रहा है तो वो होगा रिक्यूरिंग। और वो चीज बार बार रिपीट नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा नॉन रिक्यूरिंग। देखें, टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर रिक्यूरिंग हो जाएगा तो रेशनल नंबर होता है। ये सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन वाले क्लास के दिन आपको बता दिया था। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जब इस तरह से डिविजिबल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं 1/11 की। 1/11 क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहां पर अगर हमारा दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं जो 1/11 है, तो 1/11 टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, 1/11 टर्मिनेटिंग है कि नहीं टर्मिनेटिंग है। तो क्या करेंगे हम लोग, 1/11 को डिवाइड करेंगे। तो जब हम लोग 1 में 11 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर एक 0 लेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब ये 9 बार जाएगा, 99 बचा कितना 1, फिर ये कितने बार जाएगा, 0 यहाँ पे लिखेंगे तो डबल ही हो गया, ये 9 बार फिर जाएगा तो 99। यानी कि ये चीज बार 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 होगा, यानी क्या इसको हम लिख सकते हैं 0.09 बार। और ये चीज बार बार होता जाएगा, बार बार होता जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अभी यहाँ पर रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग की बात हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन अगर बात करते तो ये क्या होता, ये रिक्यूरिंग भी होता। क्यों होता, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए, अगर सिंपल लैंग्वेज में रिक्यूरिंग को क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिपीटिंग। जो चीज रिपीटेड होता रहे वो चीज क्या होगा, रिक्यूरिंग। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 32, 32 और 1 33, यानी कि 33/8। और इसको आप लोग डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि अगर फुली डिवाइड हो जा रहा है तो जो अगर फुली डिवाइड हो जाएगा पॉइंट में चाहे वो आ जाए आंसर तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग, अगर नहीं होगा तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। तो फिलहाल ये पहला और दूसरा, पहले में का पहला और दूसरा हमने बताया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं। अभी अगर इसके आगे की अगर हम लोग बात किया जाए तो इसके आगे जो है वो है आपका, सारे क्वेश्चन के हम हिंट दे रहे हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, 3/13।
इसको हम लोग 13 में 3 में 13 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि क्या आ रहा है, रिपीटिंग आ रहा है कि नॉन रिपीटिंग आ रहा है, रिक्यूरिंग आ रहा है कि नॉन रिक्यूरिंग आ रहा है। इस तरीके से हम उसको देखेंगे। इसके नेक्स्ट आएगा 2/11। तो आपको क्या करना है कि यहां पर 11 लिख देना है और उसमें 2 से डिवाइड कर देना है, जितना आएगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो 2 5 जा 10, कितना बचा 1, पॉइंट लगा के 0 लिखेंगे, 2 5 जा 10, ठीक है। यानी कि 5.5 आ गया इसका। 5.5 क्या है, ये है टर्मिनेटिंग। क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि एक्यूरेट आ गया। अभी ये चीज बार बार रिपीट होने लगता तो ये क्या हो जाता, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। कुछ लोगों को नहीं भी आ सकता, तो जिनको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कर दीजिए, हम इस क्वेश्चन को आपको फिर से बता देते हैं। क्योंकि ये नॉर्मली डिवाइड है। अब डिवाइड तो 9th में आप पहुंच गए तो डिवाइड तो आपको आना ही चाहिए, और डिवाइड आप लोग को आता भी होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। नहीं आता है तो वो भी बता देना, वो भी सिखा देंगे, ठीक है। और फिलहाल क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। और उससे पहले जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशन तो आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ये बोलना है कि एक यहां पर एक दे दिया है इक्वेशन, ठीक है। और इक्वेशन में आपको बताना है कि बोल रहा है यू नो डेट कि 1/7 का वैल्यू आपको दे दिया है। 1/7 का वैल्यू आपको दिया है 0.142857 बार, यानी यही चीज बार बार रिपीट होगी। तो ये जो चीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये चीज है नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, ये तो टर्मिनेट कभी होगा ही नहीं, ये बार बार इसी तरह रिपीट हो जाए। तो जब एक ही चीज बार बार आने लगती है तो उसको हम लोग उस पर बार लगा देते हैं और उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है। ये जो फ्रैक्शन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहां पर क्या है कि 1/7 दिया है और कह रहा है कि देखिए आपको क्या करना है, कैन यू प्रेडिक्ट, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो डेसिमल एक्सटेंशन है, जो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये सारे जो डेसिमल एक्सप्रेशन है उसको आपको एक्चुअली डिवीजन और विदाउट लॉन्ग डिवीजन, आपको बिना डिवाइड किए इसका एक्यूरेट वैल्यू बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए हमको 1/7 दे दिया है, आपको निकालना कितना है 2/7। अच्छा 2/7 नहीं आया है तो 2/7 को हम लोग 2 × 1/7 लिख सकते हैं, लिख देंगे। अब क्या करेंगे 2 × यहां पर जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.142857 की बार। अब इसी का मल्टीप्लाई जो होगा वो होगा इसका रिजल्ट, यानी इसका अगर मल्टीप्लाई देखा जाए तो कितना हो जाएगा 2, ये 4 हो गया, 11 का 1, ये हो गया 17 और ये हो गया 28, ठीक है, और 0.1 बार। इस तरीके से यहां पर हमने लिख दिया। कैसे लिखा, बस इसमें मल्टीप्लाई करके। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, अब 3/7 है तो 3/7 को भी क्या करना है 3 × 1/7, ठीक है। और 3 × 1/7 में आपको क्या करेंगे 3 × 0.142857 टू द पावर बार, और यहां पर अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आएगा वो यहाँ पे इसका आंसर। तो यहां पर इसी तरीके से आपको क्या करना है 4/7 कर लेना है, 5/7 कर लेना है, 6/7 करना है, और एटलीस्ट आंसर आ गया। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहां पर 2/7 में क्या करते हैं, अब 2 लिख के और 7 से डिवाइड कर लेते हैं। आंसर आ सकता है यही, लेकिन आपका जो मेथड होगा सॉल्व करने का वो गलत हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखें, एग्जाम में आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि वहां पे वो बोला है कि विदाउट डिवाइड आपको प्रेडिक्ट करना है, यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है। तो प्रेडिक्ट करना है तो कैसे करेंगे प्रेडिक्ट, तो उसके लिए हम ये मेथड बताए। अपने मन से कुछ नहीं कर देना है, अपने मन से करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, आंसर तो कैसे भी ला सकते हो, लेकिन वहां पे आंसर भी लाने का जिस वे में वो बोला है उस वे के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हमने कुछ हिंट दिया, आप ये कर सकते हैं। अभी हम लोग इसके आगे देखेंगे इसके आगे क्या है, ठीक है। इसके आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके आगे है हमारा इसके आगे है 3rd नंबर क्वेश्चन, जो एक्सप्रेस करना है किसको,
यहाँ पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग लिखा है और पूछ रहा है कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या है कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में, एक मिनट अभी नहीं आया, अब आ गया। इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो देखिए इसको अगर हमारा क्या है, थर्ड का अगर पहले की बात किया जाए तो है कि 0.6 बार, इसी को आपको एक्सप्रेस करना है। कैसे, फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे इसको, किस तरीके से करेंगे, तो आपको जब भी इस टाइप का दे तो आपको क्या करना है, x के इक्वल मान लेना है। x इक्वल टू क्या करेंगे 0.66666, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ऐसा लेट कर लीजिए। अब क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 से। देखिए यहां पर देखना है कि इसी ऐसा चीज करना है, हो सकता है कभी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़े। क्या ऐसा करना है कि ये पूरा चीज बाहर आ जाए और यहाँ पे केवल रिपीटिंग जो चीज हो वो दिखे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 6.66666 सो वन डैश, और ये हो गया इक्वेशन 2। अब जो आएगा उसमें अब क्या करना है कि इक्वेशन 2 में से आपको इक्वेशन 1 माइनस कर देना है। तो क्या आ जाएगा 10x और इधर हो जाएगा x और ये हो गया 6.66666 और ये हो गया 0.66666। अब इसमें जब करेंगे तो ये हो गया 9x इक्वल टू 6.0, यानी क्या हो गया आपका, अगर देखा जाए तो 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/9 और इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2/3, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा यही चीज, ठीक है। यानी 2/3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कैसे आया, इस तरीके से आया। आपको क्या करना है, जो चीज दिया रहेगा उसको x से इक्वल मान लेना है और वहां पर आपको आगे निकाल देना है, ठीक है। और उस तरीके से आपको ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर से बता देना, ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहाँ पर जो चीज रिपीटिंग होगी उसी के मतलब वहां तक लाना है। अब यहाँ पे जैसे यही क्वेश्चन है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। क्यों, क्योंकि ये जो 4 7 है तो केवल 7 पे बार है, तो यहाँ पर जो रिपीट होगा वो केवल 7 रिपीट होगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर 40 ये हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी 47 आएगा और उसके बाद 0.7777 आएगा। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि वो कैसे होता है। फिलहाल आपको इसको नोट कर लीजिए, और अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके वहां से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है कि 0.47 टू द पावर, केवल बार है। इस पे हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या कर रहे हैं 0.477777, इस तरीके से हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पर बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई किससे 100 से। क्यों किया है, क्योंकि 7 यहाँ पर रिपीटिंग है तो 7 के लिए, तो यहाँ पर हो गया 100x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 47.77777, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो चीज है इक्वेशन 1, इसको हम लोग माने एक बार क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से देखें, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार। तो एक बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.77777, ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब आप क्या करेंगे कि इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू 47.77777 और ये हो गया 10x इक्वल टू 4.77777। यहाँ पे अगर ये माइनस होगा तो ये हो गया 90x और ये हो गया आपका 43.00000, यानी कितना जीरो, कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पर अब हो जाएगा x इक्वल टू 43/90 और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और यही वे है सॉल्व करने का। इजी कह लीजिए, इजी टफ लग रहा है, देखिए क्या आपको करना है, जहां से रिपीटिंग शुरू है
वहीं तक मतलब मल्टीप्लाई करके लाना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है 4, मतलब एक बार उसको तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर देख लीजिए नहीं हो रहा है तो फिर 100 से, यहाँ पर देखिए जैसे हमने किया 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर देखे तो 10 से मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि हमको 7 के टर्म में रिपीटिंग करना है, ठीक है, और इसलिए हम लोग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला कि 0.999 ये जो है इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखना है, और इसको अपने क्लास में डिस्कस करना है कि कैसे कौन लिखा और क्या चीज लिखा। देखिए ये लिखा गया है, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, व्हाट इज द टीचर क्लासमेट, और मतलब टीचर और क्लासमेट के साथ इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है कि कैसे आपकी और क्या कैसे आया ये सब। तो देख लेते हैं हम लोग, जो अभी हम लोग बोले कि जो आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे 0.99, ये बार है इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग एक्स के बारे में अब क्या करेंगे कि जो x के बराबर माना इक्वेशन 1 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इक्वेशन 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाई 10। जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू 9.99999, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना, एक ही काम है और वही काम को करते रहना है। इक्वेशन 2 को में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 10x बराबर 91.999999, और ये हो गया x इक्वल टू 0.999999। इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 9x इक्वल टू 9, ठीक है। देखिए इसीलिए इसको बोला गया है, देखिए यहाँ पर 9x इक्वल टू 9 आ गया, और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 9x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 1 आ गया। जब देखिए तो यानी कहने का मतलब कि जब हम 0.9999 ये कंटिन्यू आते रहे तो ये अप्रॉक्स 1 के इक्वल होता है, इसलिए जो हमारा वैल्यू आया है वो 1 आया है, जो कि अप्रॉक्स 0.9999 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो यहाँ पर इसीलिए ये बोला गया है कि जब 1 आ गया तो आप लोगों को डिस्कस करना है अपने टीचर्स और क्लासमेटों के साथ, क्यों 1 आ गया। वो अभी तो हमने यहाँ पे दिखा रहे थे कि 0.999, तो आपको पता रहना चाहिए कि जब 0.99999 हो जा रहा है तो ये अप्रॉक्स 0.00001 के क्या होगा, ये उतना 1 से इतना ही कम है, जो कि एक तरह से निग्लेजिबल के बराबर। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा एरर आता है और उस एरर की वजह से ये वैल्यू 1 आया है। आप ऐसा एक्सप्लेनेशन अपने टीचर या क्लासमेट को दे सकते हैं। क्यों यहाँ पे 1 आया है, चूंकि जो हमारा जो कम आ रहा है यहाँ पे वैल्यू कितने कम आ रहा है 0.1 के बार, मतलब 0.1 बार बस कम आ रहा है, और उस वैल्यू मतलब वो जो वैल्यू होता है वो एकदम निग्लेजिबल के बराबर होता है। इसलिए जो हमारा ये 1 और 0.999 बार एक बराबर होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो वैल्यू होता है 0.00001 वो अप्रॉक्स निग्लेजिबल के इक्वल होता है, इसलिए ये चीज है। और ये ऐसा ही डिस्कशन आप अपने टीचर्स या क्लासमेट को दे सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर बी डिजिट द रिपीटिंग ब्लॉक, मतलब 1/17 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा। तो आपको क्या करना है कि इस तरह डिवाइड कर लेना है 1 और इसमें 17, इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे 0। अब इस तरह से आ गया, अब इसको आप डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि कितना आ रहा है, और जो चीज आएगा वही बस आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें। तो इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चूंकि हम सारे क्वेश्चन के हिंट दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं जो टफ लग रहा है, और जो चीज इजी है उसका हिंट दे रहे हैं। उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, हम वो भी क्वेश्चन आपको बता देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग आगे देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन के कि आगे वाले क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन है कि कुछ आप एग्जाम्पल लिखिए जिसको मतलब P/Q के फॉर्म में, और जिसका आपका अगर हम लोग बात करें कि जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो 1 ना हो, मतलब सॉरी कॉमन फैक्टर 1 हो
उससे कुछ एग्जांपल लिखे जिसका कॉमन फैक्टर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का यानी p और q का कुछ ऐसे रेशनल नंबर लिखे, कुछ ऐसे इंटीजर लिखे जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो। तो आप खुद से लिख सकते हैं 2/3। ये देखे 2/3 जो है वो क्या है, वो जो 2/3 है ये अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, ये इसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, ठीक है। और इसका अगर बात करें कि इस तरीके से कि क्या, लेकिन यहाँ पर पहले क्वेश्चन एक बार सही से पढ़ लेते। क्वेश्चन क्या बोला है, लुक द सर्वल एग्जांपल द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर विच विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये साथ में एक चीज मेंशन करते रहेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ना कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल बात किया तो 2/3 नहीं हो सकता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होना चाहिए, जिसको अगर हम लोग बात करें उसका अगर जो डिनोमिनेटर वाला हो वो 2 × 5 के टर्म में होना चाहिए, तो 2 या तो 5। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 1/2 हो सकता है, ठीक है, 1/2 हो सकता है, 1/5 हो सकता है, और क्या हो सकता है 1/10 हो सकता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि 2/5 हो सकता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि 10/100 हो सकता है। इस तरीके से ऐसा कि जो टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं। ऐसा देखिए हम लोग यहाँ पर बता सकते थे क्या कि 2/3 भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि 2 का भी अगर कॉमन फैक्टर 1 होगा, 3 का भी अगर कॉमन, मतलब 2 और 3 का कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन ये जो इसको डिवाइड करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग ना रह के नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0 पॉइंट कितना, अगर इसको बात किया जाए तो ये जो आएगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा। उसके बाद ये जो चीज एक्यूरेट नहीं होगा, अब जब एक्यूरेट नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, टर्मिनेटिंग चाहिए, जो कि यहाँ पर लिख दिया है। तो टर्मिनेटिंग इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, आगे हमारा जो है, तो आगे जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राइट 3, आपको कोई 3 क्या लिखना है, कोई भी अपने मन से लिख दिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ये देखिए 0.01010101 ये लिख रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ में रिक्यूरिंग हो जा रहा है। आपको क्या चाहिए, नॉन रिक्यूरिंग चाहिए। नॉन रिक्यूरिंग चाहिए तो नॉन रिक्यूरिंग के अकॉर्डिंग लिखना है। नॉन रिक्यूरिंग क्या होता है, जो चीज रिपीटेड ना हो, रिपीटेड हो लेकिन इस तरीके से, जैसे ये है 0.01, अब हम क्या कर दिए इसको इस तरह लिख दिए 0.001, इसके बाद लिख दिए 0001, उसके बाद लिख दिए 0001, यहाँ पे एक 4 टाइम। इस तरीके से ये क्या हुआ, ये जो है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ में नॉन रिक्यूरिंग है। क्लियर, नॉन रिक्यूरिंग क्या होगा, वो चीज उस पर बार नहीं लगा सकते हम लोग। ठीक, इसी तरह आपको 3 एग्जांपल देना है, तो ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल की बात किया जाए तो यहीं पे लेटर बदल दिए, 0.02 कर लीजिए, 0.002, 0002, 00002। फिर एक और एग्जांपल देना है तो एक और एग्जांपल दे रहे देना है, इसको लिख दे रहे हैं 0.03, 003, 0003, 00003। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है कि फाइंड द डिफरेंस इरेशनल नंबर। देखिए यहां पर रेशनल नंबर हम लोग को निकालना है, कितना रेशनल नंबर निकालना है, 3 रेशनल निकालना है 5/7 और 9/11 के बीच में। तो देखिए आपको क्या करना है कि 5/7 को डिवाइड कर देना है, आपको 5/7 और 9/11 के बीच में कितना रेशनल नंबर निकालना है, कोई 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जो चीज आएगा वो चीज को हम, तो यहां पर इसका आ जाएगा 0.71428 डिवाइड करने पर, और इसका आ जाएगा 0.81, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके बीच में कोई 3 रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर निकालना है। तो हम आपको बता दिए हैं कि ये जो चीज है ये क्या है, सॉरी नॉन रिपीटिंग के साथ साथ, सॉरी ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ
रिक्यूरिंग है, और ये भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिक्यूरिंग है। तो ये जो दोनों है ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो आपको क्या चाहिए, इरेशनल नंबर चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं 0.7300730073 मतलब इस तरह। दूसरा क्या लिख दे रहे हैं यहीं पे 0.740740074074, आगे लिख दे रहे हैं 0.7507500750000007। अच्छा देखिए, ये जो है ये और ये दोनों के बीच में ही ये 3 नंबर है। देखिए हम पहले भी बताया था कि अगर आपसे बोले कि आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं और दिल्ली से मुंबई जाने के बीच में कोई 5 स्टेशन का नाम बताइए, तो ये जरूरी नहीं है कि जो स्टेशन का नाम हम सुनना चाहते हैं वही स्टेशन का नाम आप बताएंगे। आपको जो मन करेगा वो स्टेशन बता सकते हैं, क्योंकि हम आपको एक्सेक्ट क्राइटेरिया दे चुके हैं कि आप उनमें से कोई स्टेशन का नाम बताइए। हम ये बॉन्ड नहीं किए हैं कि आप आगरा बताइए, आप मथुरा बताइए, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए इस टाइप से बातें हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि अरे आंसर तो नहीं आया। आंसर नहीं आ सकता, हो सकता है भाई, हम इसके बीच में 50 और इरेशनल नंबर हो सकते हैं। हमको बोला गया कि कोई 3 आप बताइए, हमको क्या पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कुछ और सोच सकते हैं, इसलिए हम ये दिए। हो सकता है आंसर में इसके सिवाय कुछ दूसरा भी आता हो, या फिर हो सकता है ये हूबहू आता हो, तो ये मैटर शो नहीं करता। हम आपको बता दिए कि इसके बीच में कितनों रेशनल इरेशनल नंबर हो सकते हैं और इरेशनल नंबर। पॉइंट ये है कि क्या ये इरेशनल नंबर है, हाँ है। कैसे है, तो ये जो है जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिक्यूरिंग है। अगर ये चीज रिक्यूरिंग हो जाता तो वो रेशनल नंबर हो जाता। हम पहले क्लास में आपको बता चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले क्लास में कि अगर कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिक्यूरिंग होगा तो वो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिक्यूरिंग होगा तो वो नंबर रेशनल नंबर होगा। ये चीजें हम 50 बार आपको बता चुके हैं, और अब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप जाइए, उस पर क्लिक करेंगे, वहां से आपको वो सारी वीडियोज मिल जाएंगी और वो वीडियो देखकर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। वैसे हम वही बात जो वहां पे बताए वही बात यहाँ भी बता रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारा कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट एक क्वेश्चन बच रहा है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रेशनल एंड इरेशनल। यहां पर ये दिया है, इसको बताना है कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल नंबर है। एकदम सिंपल चीज। आपको एक चीज, कुछ लोग क्या करते हैं, रूट में कोई भी नंबर होता है उसको तुरंत कहते हैं कि इरेशनल। नहीं, क्या पता 4 रख दो, अगर रूट में कर दिया, देखिए क्या वो रूट में से, देखिए जो चीज रूट में से नहीं निकल पाएगा वही इरेशनल होता है। 4 भी रूट में हो सकता है जिसका वैल्यू 2 होता है, और वो रूट से बाहर निकल सकता है। इसलिए ये सारी चीजें थोड़ी सी आराम से कीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए। जैसे यहां पर रूट 23, देखिए रूट में अगर कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो कभी भी रूट से बाहर नहीं निकल सकता। आप बस इतना लर्न कर लीजिए कि रूट में अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो रूट से बाहर निकल ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लीजिए। ठीक, तो जो 23 है हमारा जो पहला नंबर, ये 23, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होता क्या है, जिसका प्राइम नंबर की बात किया जाए, जो क्या हो, अगर उसका फैक्टर करे तो या तो वो खुद और नहीं तो 1। इसलिए ये जो भी चीज होगा वो होता है। तो सबसे पहले अगर सबसे बोला जाए सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो वो होता है 2, और उसके बाद 2, 3, 5, 7, अब कोई 9 नहीं, 9 नहीं, वैसे एक केवल 2 ही ऐसा इवन है जो कि प्राइम है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है, तो वो केवल 2 ही ऐसा जो इवन नंबर है जो कि प्राइम है। बाकी कोई भी इवन नंबर क्या है, प्राइम नहीं है। ठीक है, तो 23 क्या है, ऑड है, और ये क्या है, ये है प्राइम नंबर। तो ये जो चीज है ये हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, इरेशनल हो जाएगा।
ठीक, अब बात करते हैं रूट में 2 to 5। सर जी 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5, यानी कि जब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 15 लिख सकते हैं। और जब 15 लिख दिए तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं 0.379 से कैसी ये जो डेसिमल है वो डेसिमल का टाइप्स क्या है। तो ये जो डेसिमल है ये टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है, टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, सॉरी टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिक्यूरिंग है। ये और सबसे बड़ी जब टर्मिनेटिंग आ गया तो रिक्यूरिंग नॉन रिक्यूरिंग का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब टर्मिनेटिंग आ गया तो बस कोई भी अगर फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है तो वो क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर। अब आगे बात करते हैं 7.478478, यानी क्या हम इसको लिख सकते हैं 7.478 टू द पावर 12। और ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिक्यूरिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ कोई चीज रिक्यूरिंग होगा तो क्या होगा, रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिक्यूरिंग होगा तो वो होगा रेशनल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं 1.10 100 100 4 टाइम्स 0 उसके बाद 1। ये क्या है, ये है इरेशनल। कैसे इरेशनल है, तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है, रिक्यूरिंग नहीं है, नॉन रिक्यूरिंग है। तो आपको यहां पर एक चीज लिख देना है, कब रेशनल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर कब हो सकता है। तो रेशनल नंबर कब हो सकता है, जब कोई चीज टर्मिनेटिंग हो, क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ रिक्यूरिंग होनी चाहिए। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिक्यूरिंग हो, तब वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर जब जिसके सिवाय अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिक्यूरिंग हो जाएगा तो वो इरेशनल हो जाएगा। देखिए अगर कोई चीज टर्मिनेटिंग है तो आंख बंद करके उस पर सिलेक्ट कर दीजिए क्या, रेशनल नंबर। लेकिन अगर यहाँ पे बात करता है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ दो चीज आ जाता है, क्या क्या, एक का आ जाता है रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग। तो जब भी कोई चीज रिक्यूरिंग होगा तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिक्यूरिंग तो रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिक्यूरिंग इरेशनल नंबर। ठीक है, फिलहाल ये सारी चीजें हम आपको बता दिए। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे मैक्सिमम लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि और भी लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। और जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी जो चीज़ हमने आपको बताया है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग, वो उम्मीद है आप लोग को क्लियर हो। अगर नहीं भी क्लियर है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए, हम फिर से उसको बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कभी हम लोग बात करेंगे कि कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग चीज को, या फिर अगर ज्यादा 5.3749 इस टाइप से कोई चीज है तो उसको हम लोग रेशनल नंबर, मतलब उसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सारी मेथड देखेंगे, और वही आपका 1.4 है। और 1.5 के लिए आपको हम फिर से बोल रहे हैं कि हमारा जो पहला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है वो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसमें हम सारी चीजें, सारे फॉर्मूले पहले ही मेंशन कर दिया एज ए समरी। वैसे हम चैप्टर शुरू करने से पहले भी एक बार बताएंगे, लेकिन आप लोग अगर उसको देख लेंगे तो आपको वो चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।